तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। परमुटेशंस के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी व अंत एस से हो, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आए, चयनित शब्द में पी व एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन है, इसके 3 भाग हैं ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, परमुटेशंस जो शब्द लिखा हुआ है ना इसको। अब आप लोग इसमें देखोगे ना तो सारे शब्द एक एक बार हैं, सिर्फ और सिर्फ टी जो है ना वो डबल आ रहा है यहाँ पे, एक ये रहा एक ये रहा, बाकी के जो भी शब्द है ना सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार परमुटेशंस। ये रहा, टोटल शब्द हैं इसमें 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और जिसमें टी आ रहे हैं हमारे कितने, 2, बाकी सब जो है वो एक एक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से व अंत जो है वो एस से होना चाहिए। अब इसके सारे अक्षरों को अगर हम यूज करेंगे ना तो ये 12 अक्षर हैं, यानी कि हमको यहाँ पे कितने अक्षर, कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे, 12 डब्बे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है प्रारंभ पी से हो व अंत एस से हो, यानी कि पहले वाले डब्बे में तो आ जाएगा पी और लास्ट वाले डब्बे में आ जाएगा एस, यानी ये दोनों जो हैं वो क्या हो गए, फिक्स हो गए, ये कहीं पे हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो हिल सकते हैं डुल सकते हैं वो कितने हैं, बचे हुए 10 हैं। पी और एस के अलावा जो बचे हुए 10 हैं ना वो हैं ई से लेकर के और एन तक। अब ये दोनों तो फिक्स हो गए तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हिल भी नहीं सकते, अगर ये हिल भी सकते तो इनको काउंट भी कर लेते, तो ये तो इनकी जगह फिक्स ही हो गई। तो बचे हुए जो 10 हैं ना उनकी सहायता से हम कितने जो है यहाँ पे शब्द बना सकते हैं, तो शेष 10 जो अक्षर हैं उनकी सहायता से हम कुल शब्द जो है वो 10 फैक्टोरियल बना सकते हैं। लेकिन उनमें टी कितने आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, इसलिए कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि जब पी और एस को फिक्स कर दिया जाए प्रारंभ में और अंत में तो हमारे पास कुल शब्दों की संख्या आ जाती है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो इसका पार्ट है उसकी। देखिए सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है इसका, जो हिंदी है ना वो आप लिख लेना। देखो, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आने चाहिए, ये ऐसे बोल रहा है। तो शब्द बनाते हैं हम, वही 12 डब्बे बनाते हैं, तो 12 डब्बे क्या 12 लाइन बना लो ऐसे। ठीक है, ऐसे 12 लाइन बना ली हमने। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि उसमें सभी स्वर क्या है, एक साथ आने चाहिए। तो सभी स्वर कौन कौन से हैं, देखो ए ई आई ओ और यू, इसमें पांचों की पांचों ही स्वर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने सभी स्वरों को यहाँ पे एक साथ लिख लिया, ए ई आई ओ और यू। अब ये पांचों एक साथ होने चाहिए तो इनको एक डब्बे में बंद कर दिया, यानी कि ये जो 5 स्वर है ना इनसे मिलकर के केवल और केवल एक अक्षर बन रहा है। ठीक है, बचेंगे कितने, 7 और बचेंगे, तो 6 तो ये हो रहे, एक और बना लो, ये रहे 7 बच गए ये हमारे पास। ठीक है, अब इन 7 पे बचे हुए 7 में से हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हो गए टोटल हमारे पास 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अक्षर या फिर अल्फाबेट, कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन टोटल अल्फाबेट 8 की सहायता से हम कितने शब्द यहाँ पे हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कुल शब्द बराबर 8 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इधर जो 7 बचे हुए हैं ना, अगर हम परमुटेशंस में से ए ई आई ओ यू को हटा दें तो 7 बचेंगे, उनमें 2 टी जरूर होंगे। तो 2 टी जरूर होंगे, तो ये मान के चलो यहाँ पे या यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे उसमें 2 फैक्टोरियल का भाग लगा देंगे, तो कुल शब्द हो जाएंगे हमारे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, साथ के साथ और क्या ध्यान रखना है, पिछली बार इस डब्बे में हमने आई को बंद किया था, 4 आईओ को बंद किया था, लेकिन इस बार जो है 4 आई नहीं है, सारे के सारे अक्षर क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर इस अक्षर ने यहाँ से और यहाँ पे मूव कर दी ना तो जो पूरा जो वर्ड होगा ना वो चेंज ही हो जाएगा। जैसे मान के चलो
हमने पिछली बार एक उदाहरण से समझाया था मिस से कि ये दोनों अगर चेंज हो गए ना तो इस वर्ड पे कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 2 फैक्टोरियल का भाग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे मिस की जगह कोई और होता, ई होता है ऐसे, ठीक है, और इन दोनों को हमने डब्बों में बंद कर दिया, लेकिन अगर ये ई आगे आ गया और एस पीछे चला गया तो ये शब्द हो जाएगा हमारे पास MIES, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा शब्द है और ये दूसरा शब्द है, यानी शब्द की क्या हो गई, संख्या बढ़ गई। यानी कि जब वर्ड अलग अलग होते हैं, अल्फाबेट अलग अलग होते हैं और अगर उनको हम चेंज करें ना तो शब्दों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो सब है ना ये क्या है, अलग अलग हैं, तो अगर ये एक दूसरे इधर उधर चेंज करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि 5 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ये सब के सब सेम होते ना तो हम क्या करते, इनको एक ही मान लेते और नीचे एक फैक्टोरियल को लिखते नहीं हम, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, मतलब इतना ही छोड़ देते, क्योंकि ये सब के सब क्या हो जाते, एक ही हो जाते, इनको कहीं पे भी चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ये खुले हुए होते ऐसे तो हम क्या करते, 5 फैक्टोरियल का भाग लगाते। अगर ये बंद है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का गुणा करेंगे, क्योंकि ये पांचों की पांचों क्या है, अलग हैं। अगर पांचों समान होते तो हम कुछ नहीं करते, इसको इतना ही छोड़ देते, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब ये पांचों अलग अलग हैं तो हमने 5 फैक्टोरियल का इसमें गुणा कर दिया, तो हमारे पास जो कुल शब्द है ना वो यही आ गए, ठीक है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा जो पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, चयनित शब्द में P व S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। यानी कि कोई हमने शब्द बनाया, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये डब्बे से बन रहे हैं ना, ये इसमें P और जो S शब्द है ना उनके मध्य में हमेशा क्या होना चाहिए, 4 अक्षर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढंग से करते हैं, ढंग से क्या, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास टोटल जो अक्षर है ना वो दे रखे हैं 12, ये रहे 12, थोड़ा सा इसमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 और 3 12, ठीक है। देखो 9 और 3 12 हैं, वो तो हमने एक गिना नहीं था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे वो हमसे बोल रहा है कि P और S के मध्य सदैव 4 अक्षर होने चाहिए। तो मान के चलो सबसे पहले P यहाँ पे और बीच में 4 अक्षर छोड़ दिए, 1 2 3 और 4, और S हमारा यहाँ पे एक अक्षर ये बन गया। उसके बाद P हमारा इधर खिसक जाएगा और S हमारा इधर खिसक जाएगा, तब भी इनके मध्य क्या आएंगे, 4 ही आएंगे, लिख नहीं रहे। फिर P एक और आगे खिसक जाएगा और S और एक और आगे खिसक जाएगा, फिर P एक और आगे खिसक जाएगा, S एक और आगे खिसक जाएगा। उसके बाद P एक और आगे खिसक जाएगा यहाँ पे और S एक और आगे, P एक और आगे खिसक गया और S एक और आगे खिसक गया, ठीक है। उसके बाद P फिर से यहाँ पे एक और आगे खिसक जाएगा और S फिर से एक और आगे खिसक जाएगा यहाँ पे। उसके बाद P एक और आगे खिसक जाएगा और S एक और आगे खिसक जाएगा। अब आप लोग इधर देखोगे ना तो ये S जो है इससे भिड़ गया, यानी कि S अब आगे और नहीं खिसक सकता, वरना गिर जाएगा उधर, ठीक है, उधर जगह ही नहीं बची, ठीक है। इस प्रकार से तो जो टोटल तरीके हैं ना P और S को एडजस्ट करने के, वो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, P व S के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए सदैव। तो 7 तरीके ये हो गए। अब उसने हमसे ये नहीं कहा कि S आगे रहेगा या फिर पीछे रहेगा, तो अगर हम P को पीछे लिख लें और S को आगे लिख दें तब भी उनके मध्य में क्या रहेंगे, 4 ही अक्षर रहेंगे, ठीक है। तो 7 तरीके तो ये हो गए, और जब S आगे आ जाएगा और P पीछे चला जाएगा तो 7 और तरीके बन जाएंगे सेम टू सेम, यानी कि S की जगह पे P और P की जगह पे S हम कर देंगे तो 7 तरीके और आ जाएंगे। तो हमारे पास कुल जो तरीके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे,
14 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी बा एस की कुल 14 स्थिति क्या है, संभव है। ठीक है, यानी पी और एस को 14 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं, दो तो क्या हो गए, फिक्स हो गए पी और एस, तो बचे कितने, 10 बचे। अब उन 10 को हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं। शेष 10 को 10 फैक्टोरियल तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें दो क्या हैं, टी हैं, अतः शेष 10 को 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर पाएंगे हम। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मजबूरी हो गई, क्योंकि उसमें दो क्या आ रहे हैं, टी आ रहे हैं, शेष 10 में क्या आ रहे हैं, दो टी आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी मजबूरी हो गई वो ये हो गई कि बचे हुए 10 को हम 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से ही चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ ये जो चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस पहली स्थिति के लिए है, लेकिन पी और एस के भी 14 विन्यास संभव हैं। अतः कुल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, इस वाले के लिए हो गई 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगले वाले के लिए भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सेम टू सेम 14 तरीके हैं, तो उन सभी के लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विन्यास हो जाएंगे। अतः चूंकि पी व एस की 14 स्थिति संभव है, चूंकि पी व एस की 14 स्थिति संभव है, अतः कुल शब्दों के विन्यास, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 14 गुणा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जब पी व एस के मध्य सदैव क्या रहें, 4 अक्षर रहें। ठीक है, यानी कि जब पी व एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहेंगे तो हम इतने तरीकों से क्या कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें दो क्या हैं, टी हैं हमारे, यानी परमुटेशन शब्द की बात चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो हो सकता है पहली बार में ना हो ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, मतलब क्लास में जब पहली बार पढ़ते हैं ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी समझ में आ भी जाते हैं। ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है ना, उनकी समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन उनसे गलती क्या क्या हो जाती है, देखो एक तो ये गलती हो जाती है कि 7 तक ही बना दिया, उल्टा के बारे में सोचा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप एक बार कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर कभी नहीं भूलते। ठीक है, पहली बार में क्या होता है, वहां तक हम सोच नहीं पाते जहां तक क्वेश्चन में वो सोचने की हमसे बोल रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 तो बना दिए, लेकिन उल्टे 7 वालों के बारे में पहली बार में नहीं सोच पाते। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे ये जो ए आई यू वाला किया था ना, इसमें क्या होता है कि ये 5 अक्षर हैं। अब हमने पहले जो आई वाले में क्या किया था, हमने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल का गुणा नहीं किया था, क्योंकि वो चारों आई ही थे। लेकिन जब आप इसमें देखोगे ना, तो ये पांचों क्या है, अलग अलग हैं, तो ये भी एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 5 फैक्टोरियल का गुणा करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसे कोई, अब आपने एक बार ये सोच लिया, देख लिया, तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपको ध्यान रहेगा कि ये पांचों क्या है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुणा आएगा। अगर ये पांचों सेम होते तब यहाँ पे हम क्या करते, गुणा नहीं करते। अगर ये पांचों सेम होते और इस डब्बे के अंदर बंद नहीं होते, यानी अलग अलग 5 डब्बों में होते, तब हम यहाँ क्या करते, 5 फैक्टोरियल का भाग करते। तो ये चीज़ आपको, ऐसी नॉर्मल चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सीखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 6.4 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।